सितंबर छुट्टी करो, छुट्टी करो। 23 सितंबर छुट्टी करो, छुट्टी करो। 23 सितंबर छुट्टी करो, छुट्टी करो। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। अगर 5 साल से लेकर 100 साल का बुजुर्ग यही बात चाहता है तो छुट्टी दे देनी चाहिए। और सिख कमेटी की तरफ से भी हम ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई कमेटी का बात नहीं है, सबका एक साझा काज है। अगर आने वाली संतानें वास्ते कोई प्रेरणा का स्रोत है साढ़े सामने, देशभक्ति की कोई निशानी है, वो महाराजा हरि सिंह है। सबने ये तायद की है कि छुट्टी चाहिए। आज इन लोगों को क्या चाहिए? 23 सितंबर छुट्टी करो, छुट्टी करो। 23 सितंबर छुट्टी करो, छुट्टी करो। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆਪ ਅਸ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੌਮੀ ਡਰੈਸ ਕਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ वो पाएंगे। अस ਤੁਹਾਡੇ कन्ने शाना बशाना शामिल हाँ। वहाँ से उन्होंने नहर निकाल करके एक पूरे प्रदेश को किस तरह से हरियाली में बदला जा सकता है उसकी चिंता की हूँ। किस तरह से छुआछूत जो है उसको खत्म कर सकता हूँ, किस तरह से मैं एजुकेशन हब बना सकता हूँ और किस तरह से मैं इस प्रदेश को हमारी गवर्नमेंट जो है महाराज हरि सिंह को देती है। मक्खन जी का और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा कि जो उन्होंने ये आज दोबारा से ये शुरुआत की है। साथियों, ये जो मांग है 23 सितंबर की छुट्टी की, ये काफ़ी सालों से रायपुर सभा और बाकी सारी बिरादरी इसकी डिमांड कर रही है। पता नहीं गवर्नमेंट क्यों एक जिद का रवैया अपना के बैठी हुई है। एक छुट्टी तो मांग रही है 23 सितंबर की और वह हक बनता भी है। मैं तो इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ को बड़ी संजीदगी से लेते हुए 23 सितंबर को महाराजा के नाम के छुट्टी घोषित करें और इसके साथ साथ जो जम्मू एयरपोर्ट है उसका नाम भी महाराजा हरि सिंह के नाम पे रखा जाए। ये हमारी आज की डिमांड है। जय हिंद। दुख दिल से ये मैं बात कह रहा हूँ कि जो स्टेट के मालिक हैं, जिनकी वजह से आज हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से हम इस स्टेट के अंदर बड़ी खुशियों से रह रहे हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी सरकार जो जिद है, ये मैं इस पे कंडेप्ट करता हूँ कि ये बहुत ही घटिया किस्म की बात है कि एक हमारे महाराजा साहब के लिए 23 सितंबर की जो छुट्टी है वो नहीं दे पा रहे हैं। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में मैं ऐसे बिजनेस से बिलोंग करता हूँ, हमारे पास हर एरिया के हर जगह के लोग आते हैं। हमने जिससे भी पूछा है उन्होंने यही कहा है कि महाराज साहब की छुट्टी। सबसे पहले मैं मक्खन जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ी अच्छी सोच की है इन्होंने। आल बिरादरी के जो भी प्रधान है सबको बुलाया हुआ है, तो तहे दिल से इनका शुक्रिया करता हूँ। देखो सबसे पहले काफ़ी देर से राजपूत सभा जद्दोजहद कर रही है कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी देनी चाहिए और हम भी अपनी मल्क बिरादरी मल्क बिरादरी की तरफ से गवर्नमेंट के आगे यही अपील करते हैं कि मेहरबानी करके अगर 5 साल से लेकर 100 साल का बुजुर्ग यही बात चाहता है तो छुट्टी दे देनी चाहिए। एक बार दोबारा अपील करता हूँ, मेहरबानी करके महाराजा हरि सिंह की जन्मदिन की छुट्टी दे देनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ये जो डिमांड है, ये डिमांड सबकी जेन्युइन डिमांड है और हर कमेटी का आदमी ये सोचता है कि 23 सितंबर की छुट्टी होनी चाहिए। और हम पूरी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से ये बोल रहे हैं और पुरजोर अपील कभी भी हमें बोलेंगे, कभी हड़ताल पर भी आएंगे, कभी उग्र भी करेंगे इस छुट्टी के लिए। तो हम बिल्कुल तैयार हैं। जब भी हमें बोला जाएगा हम ट्रांसपोर्ट यूनियन हर जगह अब मक्खन जी आपके साथ खड़ी है। किसी टाइम भी जब भी बोलोगे हम उस टाइम आपके साथ खड़े और इस छुट्टी के लिए हम बिल्कुल आपके साथ हैं। और सिख कमेटी की तरफ से भी हम ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई कमेटी का बात नहीं है, सबका एक साझा काज है, सबके लिए
ये काम होना चाहिए, छुट्टी होनी चाहिए। सब तो पहले तो मैं मुबारकबाद देना कि अज महाराजा हरि सिंह जी के मूर्ति के सामने आज सारे जम्मू के बरादरी के नुमाइंदे इतने बैठे थे। ये बड़ी अच्छी सोच है। ये कमी है जम्मू के विच जी अज मैं लभा है कि गुलदस्ते शक्ल जिथे बैठी थी। मैं अपनी तरफा का डोगरा सदर सभा की तरफा का सब तो पहले इस महान महाराजा के चरणों श्रद्धांजलि भेंट करना और प्रार्थना करना कि असें असीम शक्ति देन कि अस उन्हें याद करते हुए उनके को प्रेरणा ले सकते। साथियों, मैं एक गल आखना चाहना, एक छुट्टी के कन्ने महाराजा हरि सिंह जी कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन जम्मू कश्मीर के जोड़े हालात बने थे, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस किस्म का उथल पुथल आता है, अगर उसी शांत करना है इस बानी की, इस महाराजा हरि सिंह की याद करने को, अगर आने वाली संतानें वास्ते कोई प्रेरणा का स्रोत है साढ़े सामने, देशभक्ति की कोई निशानी है, वो महाराजा हरि सिंह है। मैं इन्नी लंबी गल नहीं कर सकता कि क्यों ने किया। मैं थोड़े शब्दों में आखूँ कि वो ऐसा महाराजा था। ये खूबसूरती की गल करो, इस किस्म का खूबसूरत महाराजा कुछ तुम सारे महाराजे लभे बैठे दे अलग लभदा। जे उसकी बहादुरी की गल करो तो थोड़े सामने किस किस्म का वो बहादुर था और किस किस्म का उसका असर है अपनी फौज के उपर। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी आख्या कि जेले कश्मीर की बहु बेटियां खतरे च हियां, उनकी इज्जत के उपर हमला था, उसने आख्या जा राजेंद्र, आखिरी गोली, आखिरी जवान, आखिरी सांस तक उनकी रक्षा कर। और उनका हुक्म मनते हुए वह काम किया। आखिरी जवान, आखिरी गोली और आखिरी सांस तक उत्ते लड़िया। यह साथियों, जे उहदे गल करो भगवान राम के बाद अगे किसी ने 14 साल 15 साल का बनवास कटिया, अपनी फेर छोड़ी है, वो महाराजा हरि सिंह है। कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इस वास्ते ऐसी शख्सियत की जे खिलाड़ी की गल करते जिले पोलो खेलते हैं, पूरे हिंदुस्तान के महाराजा आए थे, महाराजा हरि सिंह बखरा लगता। प्लेयर के लिहाज कन्नै, बहाली के लिहाज कन्नै, देशभक्ति की अगर लंडन के अंग्रेजी च गई है, ये गल की है सारे से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सिर्फ एक महाराजा था कि भारतवर्ष की आज़ादी दे। इसमें एक बड़ी शख्सियत कोई नहीं। उसी छुट्टियों के दिन पर याद करने में कुछ नहीं कुछ मिलने वाला, स्वयं इसलिए कि अगलियां संताना भी याद करेंगे, छुट्टी देंगे कि छुट्टी क्यों दी नहीं है, वो तो कहानी याद करने की कोशिश करेंगे। इस वास्ते मैं तुम्हें मुबारकबाद देना, तुम्हें सारे ने बुलाया और गवर्नमेंट की मैं फिर अपील करना कि और खासकर जिस पार्टी की हुकूमत है वो शुरू से आखते आए ना, अज उन्हें इस गल की कोई देर नहीं लगानी चाहिए। उन्हें आखना चाहिए कि ये बड़ा घातक काम होगा अगर उनके नाम के उपर उनके जन्मदिन के उपर छुट्टी नहीं की जा। मैं डोगरा सदर सभा की तरफा का तुम्हें विश्वास दिलाना, अस अगे लगे हैं हैरीटेज वास्ते, ये पैलेसिस, ये कहानियां जिंदा हो, ये तारीख जिंदा हुआ है। 300 साल का रिकॉर्ड इतने पेदा उसी संभाल च है। अस मैं आखना कि ये हर तरीके का करना है, होल हार्टेडली अस थोड़े कन्नै जेह्ड़ी भी जरूरत पौंदी है असें बुलाओ, अस तैयार हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस सरकार 8 साल से सोई हुई है, हमारे बच्चों ने रोडों में इतना दरबदरी, आज पहले ये लोग बोलते थे कि राजपूत है, और सब बरादरियों के नुमाइंदे जहां आए हुए हैं, मेरे बुजुर्ग आए हुए हैं, सबने ये तायद की है कि छुट्टी चाहिए। आज इन लोगों को क्या चाहिए? वो 200-400 किले जमीन भी चाहिए, सबको देनी है। वो 100-200 नौकरी मांग रहे हैं जो देनी है। महाराजा हरि सिंह के लिए एक छुट्टी मांग रहे हैं, एक छुट्टी। सरकार के लिए एक छुट्टी क्या होती है? एक छुट्टी देना। उन लोगों के नाम पर छुट्टियां हैं जिनका खाता ही कोई नहीं है। महाराजा हरि सिंह वो थे जिन्होंने ये जम्मू कश्मीर पैसे में खरीदी हुई थी, उनके नाम पर छुट्टी नहीं। आज हम बड़ा स्टेज पे ऊपर उड़कर भांगड़ा मार रहे हो, ये सब कुछ देन जो है हमारा हरि सिंह की है। आज सब राजनीतियों ने
ये सब अलग अलग बरादरियों के नुमाइंदे आए हुए हैं, हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं, सबने इस चीज को तायद किया है। अगर कोई ऐसा मसला होता तो कोई ऐसे अपने घर छोड़ के काम छोड़ के कोई नहीं आता है। ये सबको अच्छा लगा कि जो पीड़ा एक नौजवानों ने उठाया अच्छा है और सब इनके पीछे चलने के लिए तैयार है। और हम भी बोलते हैं सरकार को, सरकार अगर होश में नहीं आएगी तो हम बोलते हैं 70-75 साल उम्र हमारी भी है, हमें ये लोग जहां आगे करेंगे सबके आगे जड़ा मैं खाऊंगा। मार दे हमें सरकार, छुट्टी कर दे तो ठीक रहेगा। फिर देख लेंगे जब मरने पर में बात है हम खाएंगे गोली, मर कर ही ऐसे काम मिलते हैं। महाराज सर हरि सिंह सैकड़ों आदमी थे, पहले कई लोग बोलते थे ये राजपूत थे। महाराज हरि सिंह वो थे जिन्हें छूत छात खत्म किया। हमारे गांव में कुएं होते थे, शहरों में तो नलके होते हैं, कुएं होते थे, उसके ऊपर लकड़ डाली होती थी, एक साइड से स्टील का लोग पानी पीते, दूसरे राजपूत। उन्होंने वो उठा दिया, सबने बोला सब एक कुएं में पानी पियो। उन्होंने वो सैकड़ों लोग थे, उन्होंने कोई पार्टी कोई बरादरी जी उनमें कोई नहीं था। आज जब इस सरकार को बड़ा मुश्किल हो रहा है छुट्टी देने में, पहले बताओ हो क्या रहा है, दर्द क्यों हो रही है। मैं इतना ही कह के जो अलग अलग बरादरियों से हमारे मौजूद लोग जो आए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके कन्नै जितने भी इत्थे आए सारे जम्मू कश्मीर दी जड़ियां संस्था न उनके लोग इत्थे अज सारे मौजूद न। मिगी एक गल दी बड़ी हैरानगी है कि साडा रियासत जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा तबका जिहड़ा राजपूत कौम है वो पिछले कई सालों तो महाराजा हरि सिंह साहब की छुट्टी की डिमांड करा करते हैं। और खासकर जो युवा राजपूत सभा है आज दिखा नहीं कि इन्हें बहुत बड़ा काम जो किया है। एक बेड़ा इन्हें अपने हाथ च लिया है कि महाराजा हरि सिंह साहब के जन्मदिन पर छुट्टी होनी चाहिए है। मिगी इस गल का बड़ा अफसोस है कि तुहाड़ी अपनी कम्यूनिटी के लोग मिनिस्टर रहे, तुहाड़ी अपनी कम्यूनिटी के लोग गौरमेंट च रहे और ये कदे भी मुद्दा जोड़ा है ये चुकया नहीं गया। और अगर ये मुद्दा चुकया गया छुट्टी वास्ते तो उसकी उसी एक लॉजिकल कंक्लूजन तक सारे लोग नहीं पहुंचाई सके। महाराजा हरि सिंह की अगर गल करचे तो मैं मेरा ख्याल है कि आवर्स टुगेदर आई कैन स्पीक ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ महाराजा हरि सिंह जी। उन्हें क्या हा कि मेरा कोई मजहब नहीं है, मेरे लोग जो और मेरे मजहब है वो है। एक बहुत बड़े सैकुलर साढ़े रहनुमा है और जिन्हें हालात दे विच उन्हें स्टेट का अलहाक कराया, जिन्हें हालात दे विच उन्हें वो स्टेट विचों निकले जो उनके कन्नै होया। मैं अज के दिन उस गल पर जाना नहीं चाहता, लेकिन बड़ा अफसोस है इस गौरमेंट का या पिछले जड़ियां गौरमेंटा भी रही हैं कि भाई एक नोटिफिकेशन कटने की गल है, एक छड़ा साइन करने की गल है, ये कन्नै कोई बिल नहीं देना पार्लीमेंट च जाना असैम्बली च कि एक बहुत बड़ी एजुकेशन वो पर पता नहीं कि सारी राजपूत बरादरी की एक गौरमेंट जी समझती है कि अगर छुट्टी दी जाए तो पता नहीं कि क्या नुकसान है। मैं गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफा कुछ सारे लोग साड़ी NGO थोड़ी बरादरी के जाते रहते हैं, ठाकर साहब गुरचैन सिंह ठाकर साहब जाते हैं, मनमोहन चौधरी साहब जाते हैं या दूसरे लोग जाते हैं। साड़ी नॉर्थ इंडिया की सब तो बड़ी NGO है और अस जो एजुकेशन पर काम करा करने साड़ी पूरी सपोर्ट जी है और राजपूत सभा करने हैं, राजपूत युवा करने हैं, राजपूतों की जी डिमांड है वो करने हैं। और ना सिर्फ ये मैं ये कहना चाहना कि जदों भी तुहाडा जलूस हुआ है, तुहाडा मुजाहरा हुआ है, तुहाडा प्रोटेस्ट हुआ है तो सानू दसो आप अस अपने पूरे कौमी ड्रेस कन्नै जिहड़ा साडा लिबास है वो पाई गए अस तुहाडे कन्नै शाना बशाना शामिल हाँ। और जदों तुहाडी साडी जरूरत पे मैं तुहानू दावत भी दिना अज इस मौके पर कि छन्नी मत जिहड़ा अपोजिट छन्नी मत गुजर कलोनी दे विच साडा चैरिटेबल ट्रस्ट का दफ्तर है, साडा ऑफिस है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर साडे कन्नै है। राजपूत सभा राजपूत जी थोड़ी युवा राजपूत सभा है तो कोई मीटिंग करना चाहते हो कुछ करना चाहते हो पूरी जी फैसिलिटीज वो अस तुहानू प्रोवाइड कर गए और शाना बशाना महाराजा साहब की छुट्टी करवाने वास्ते तुहाडे कन्नै लड़ाई लड़ गए। तुहाडा बहुत शुक्रिया। युवा राजपूत के जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं राजन सिंह जी, इनको इनकी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि साल में एक बार ही जो 23 तारीख आती थी और मैं बड़ा खुश हूं कि इन्होंने हर महीने 23 तारीख चुनी हुई है। और अभी भी अगर सरकार नहीं जागे
तो बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए। मैं ट्रांसपोर्टरों की तरफ से लखनपुर से लेके पूरा उड़ी और जहां पूरा पुंछ और रजौरी डोडा किश्तवाड़ जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, हमें आज पहली बार यहाँ बुलाया गया है। मैं अपनी जितनी भी टीम है हमारी ट्रांसपोर्टरों की, मैं उनकी तरफ से पूरी जितनी भी हमारी ट्रांसपोर्ट है, हम राजपूत सभा के साथ हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान के नाते ये जो मांग उठाई गई है युवा राजपूत सभा के द्वारा, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये मांग जो है वो कोई गलत नहीं है। महाराजा हरि सिंह की बात करेंगे तो वो एक तो जम्मू कश्मीर के रियासत के महाराज थे, और दूसरा वो सिर्फ महाराज नहीं थे, वो एक विजनरी थे। अगर उनके किए हुए कामों को अगर आप एक बार दृष्टि दोहराएं, एक बार आप देखें, उस समय के बने हुए कॉलेज आज भी वहाँ पर खड़े हैं। उन्हीं की बदौलत देखिए, उस समय वो समय था जब उन्होंने अखनूर से नहर जो है, ताकि उस समय क्योंकि ये एक बंजर इलाका हुआ करता था, उस बंजर इलाके को किस तरह से मतलब एक फार्मर्स के लिए बेनिफिट देने के लिए उन्होंने वहाँ से नहर निकलवाई थी। और सिर्फ नहर नहीं निकलवाई थी, उसमें उन्होंने 1 किलोवाट का एक यूनिट जो है वो खड़ा किया था। ये कोई बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ इतना विजनरी, अगर हॉस्पिटल की बात करें तो उस समय का जो हॉस्पिटल बने हुए हैं आज लोग उनका बेनिफिट ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक महाराज के लिए एक रिस्पेक्ट जो है उनकी ज़रूर होनी चाहिए उसकी रियासत में। कुछ लोग जो हैं, मैं कहता हूँ कुछ महाराज जो हैं वो पब्लिक ही नहीं सोचते, लेकिन इन लोगों ने, महाराज हरि सिंह ने हमेशा जब भी सोचा, उन्होंने पब्लिक को ध्यान में रख कर सोचा है। अगर उन्होंने यहाँ पर कॉलेज बनाए तो पब्लिक को सोच करके बनाए। उन्होंने अगर विमेन कॉलेज बनाए, देखिए उस समय कौन था जब बच्चों को, जो लड़कियाँ थी उनको पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं हुआ करती थी, उन्होंने यहाँ पर विमेन कॉलेज बनाए। और उनके ध्यान में एक ही चीज़ थी, उन्होंने छुआछूत जो है किस तरह से ख़त्म हो, मंदिरों में जो ओबीसी के लोग हैं वो भी जा सके, इसकी चिंता उन लोगों ने की। तो ऐसी शख्सियत के लिए अगर हमें जद्दोजहद करनी पड़ रही है, ये बहुत अफसोस की बात है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को बिना देरी किए हुए इस बारे में इनको अनाउंस करना चाहिए। महाराज हरि सिंह जो है एक पूजनीय व्यक्ति हैं और एक महान विजनरी रहे हैं, उनको एक रिस्पेक्ट जो है वो हम दे सकते हैं। उनके दिन में अगर हम छुट्टी करते हैं तो ये एक उनको रिस्पेक्ट होगी। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी क्यों नहीं? जिस बंदे की स्टेट ही, जिस बंदे ने स्टेट बनाई, जिस बंदे ने स्टेट खरीदी, मैं इन्हें लोगों आखना ली नहीं कि जिसले राती सौंदे हो तो सोचो कि सन 1846 75 लाख रुपया पैदा करना अज को 174 साल पहले कितना मुश्किल है। किस तरह महाराज ने 75 लाख रुपया पैदा किया हो? किस तरह उस वेले सारा वाइस गवर्नर जो कंसारा सिंह महाराज ने कद्दू फड़ा स्टेज जी फाइट ताई, किस तरह सारा जनरल जोरावर सिंह घोड़े ऊपर चढ़ा दरिया पर करिए गिलगित फतेह कर गया। अज उस बंदे का नाम एक छुट्टी नहीं, उस सारे संघर्ष करना पड़ा। और मैं तुम्हें गल आखी ना, सारे चौधरी साहब ने आख्या कि छुट्टी पहले मिनिस्टर क्यों नहीं की, जिन्हें मेरे नॉलेज है, शायद मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। छुट्टी की आवाज जी है वो 213 छुट्टी ही, जिसका सांबे के महाराज की 9 लाख रुपए की मूर्ति लगी रोड के कंडे फंक्शन होया साडा समयाल बरादरी ने, उत्थे महाराज सिंह मेरे साथ पहली बार असीं छुट्टी रिमांड की थी 213, जो मेरी याद है, शायद मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। तो मेरा ये आखने का मतलब है कि ये ठीक है, मैं सारी बरादरी लोग आए मैं सारे दसना कि साड़ा महाराज सिंह का दोहरा कनेक्शन है, क्योंकि अस राजपूत भी हैं, सारे कौमती जन्म ले रहा और सारे राजा भी, पर राजा तो सारे दे ना, सारी बरादरियां राजा है। ਅੱਜ बड़ी शर्म की गल है, खासकर डोगरे का ही, ये कोई राजपूते की गल नहीं है, डोगरे का ही बड़ी शर्म की गल है। अगर अस महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी नहीं कराई सकिए तो अज मैं साढ़े जेह्ड़े प्रधान है हैप्पी जी और इन्हें मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करना कि इन्हें सारे डोगरे एक मंच पर आंदा है और एकता का एक एग्जाम्पल दी है। और मैं फिर अपने भाऊ बरादरी की नुमाइंदे होंदे गुजारिश करना सरकार को कि अगर अस प्यार करने और तुंदे को गल पजा रहे हैं तो तुम्हारा भी फर्ज बनता कि प्यार करने का सुनो साड़ी और अहीं महाराजा हरि सिंह की छुट्टी चाहिए। महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह, छुट्टी दो, छुट्टी दो, 23 नवंबर की छुट्टी दो, छुट्टी दो, छुट्टी
छुट्टी दो, छुट्टी दे, छुट्टी दे, 23 नवंबर की छुट्टी दो, छुट्टी दे, छुट्टी दे। 23 नवंबर की छुट्टी दो। मैं आज सभी जम्मू के साथियों को अपनी तरफ से, अपनी एसोसिएशन की तरफ से पूरी सपोर्ट एक्सटेंड करता हूं कि जो डिमांड युवा राजपूत सभा ने रेज की है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को उस डिमांड को इमीडिएटली मानना चाहिए। महाराजा हरि सिंह जी एक ग्रेट विजनरी थे, हिस्ट्री आप सब लोगों को मालूम है, और ऐसी बड़ी शख्सियत, उनके लिए ये सिर्फ एक छुट्टी मांग रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि वो एक मुल्क के राजा थे। जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगित जो हमारी एक पूरा मुल्क था, उसके वो राजा थे। उनकी जो सैक्रिफाइसेस और उनकी कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया के और देश के सभी लोगों को याद रखनी चाहिए। ऐसी बड़ी शख्सियत जो है उसको हर एक ओकेजन पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उनकी सर्विसेज को अप्रिशिएट करना चाहिए हर इंसान को। मैं इस मौके पे अपनी तरफ से एक बार फिर युवा राजपूत सभा को ये पूरी सपोर्ट एक्सटेंड करता हूं कि आप जो भी करेंगे, हमारे साथी जो हैं वो आपके साथ रहेंगे और जम्मू सूबे के लिए जो लड़ाई आप लड़ोगे, हम वो लड़ाई जो है उसको लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਦਬੀ ਜੁਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਜੀ, ਡੋਗਰਾ ਸਦਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਾਜ਼ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਸੰਭਿਆਲ ਬਰਾਦਰੀ, ਭਾਊ ਬਰਾਦਰੀ, ਮਾਸ਼ਾ ਬਰਾਦਰੀ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਬਰਾਦਰੀ, ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਣੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ 60 ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕੰਨਿਆ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਆने वाली 10 तरीक अगर साड़ी 10 तरीक को पहले मेरी एक पहले गवर्नर साहब कन्नै सिस्टर मुलाकात हुई है, वो आश्वासन नहीं मिले। अगर 10 तरीक को पहले ही छुट्टी का आश्वासन नहीं मिलता तो फिर 10 तरीक युवा राजपूत सभा साना निशाना इस जगह फिर जी आर पार की लड़ाई है इस जगह तो शुरू हो, जब तक छुट्टी नहीं हो तो फिर तो उड़ के नहीं है। इस को करिए पहले सारे एक बार परती हथ जोड़िए एल जी साहब की माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि अपील जी जम्मू के लोगों की जी आवाज़ है कम से कम इसी अनसुना मत करो। ये सिर्फ महाराजा की छुट्टी मंगा दिन कि महाराजा जिन्हें असेंगी तुसेंगी इतों आने का हक दिते का जो हथ तिरंगा चुका दो ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਮਤ ਕਰੋ। ਆ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਲਗਭਗ ਤਕਰੀਬਨ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਤੀਆਂ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਂਗਣ, ਲੇਕਿਨ ਇसी ਮੁੱਦਾ ਮਤ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਚਲਾ ਦਾ ਆਣੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਮ ਜੰਮੂ ਜਨਰਲ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ और भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬੜੀ ਚੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਸ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਮਤ ਕਰੋ ਰੋਡ ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਕੋਲ ਜਲਦ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। जय हिंद, जय भारत। रवि वाला भूल गया, पूरा जम्मू बंद की कार देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी नौबत ना आए। जल्द से जल्द जो ड्यूटी प्रशासन है इस पर फैसला ले और हमें आने वाले। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon.